डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें। आज का हमारा मौजू हज़रत अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बुल्ले शाह है। एक ऐसी हस्ती जिसने एक पूरे नए लहजे को, एक पूरे नए बयानिए को, एक तरीका सोच को, एक रिफॉर्मेशन को, एक तरक्की पसंदी को अरूज किया। आप उनका इरा देखें तो वो 1688 से लेकर, कुछ मौरख 1680 कहते हैं, 1680 से लेकर 1757 तक का है। ये वो दौर है जब पूरा यूरोप रेनेसां और अपनी नई करवट ले रहा था। पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट, जब तरक्की पसंदाना तहरीक और साइंस की तरक्की से लेकर अदब और शायरी और नसर, इसमें बड़े बड़े नाम और इवन फ़िलासफ़ी अपने अरूज पर थी यूरोप में। तो उसी दौर में उसके पैरेलल यहाँ पर बाबा बुल्ला शाह साहब की तकरीबन वही लिबर्टी के बारे में बातें, वही कदामत पसंदी के खिलाफ बातें, वही एक ऐसे तबकात से उनकी लड़ाई जो प्रोग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जो तब्दीली को बिल्कुल करीब ना आने देने का अज़्म रखते थे, उनसे उनकी लड़ाई। और वो भी एक तने तन्हा शख्स जो ना फ्यूडल था, ना लैंडलॉर्ड था, ना वॉरलॉर्ड था, ना कोई बादशाही मनसब रखता था, ना कोई कबीले का सरबराह था। एक तन्हा शख्स जिसकी सारी उम्र एक मदरसे से तालीम हासिल करने में और एक छोटे से घर में अपनी हैसियत मनवाने में गुजरी, वो थे बाबा बुल्ले शाह। तो आप उनकी अगर शायरी पढ़ें, सुने, उनके हर शख्स ने कभी ना कभी उनकी शायरी से इस्तिफादा किया होगा। मैं बहुत हैरान होता हूँ। मैं उनकी उस शायरी से शुरू करता हूँ जो इतनी पढ़ी नहीं गई, इतनी गाई नहीं गई। उसने एक छोटी सी नज़म में लिखते हैं, मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद, ना मैं मोमिन ना मैं काफर, ना सैदी ना सैद, चौदे तबकी सैर साड़ी किते ना होंदा कैद, भुलिया चौधी रात की कुचनी, ना पैदा ना पैद। अब देखें, ये लिबर्टी का कौन सा लेवल है, क्या कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आप को रवायतों का, अपने आप को टैबूज़ का और उन रस्मों का जो ज़माने से चली आ रही हैं, जो इंसान को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती, और कोई अगर जसारत करता है तो बाबा बुल्ले शाह की तरह उसको काफिर कह दिया जाता है। उससे मकालमा करने को कोई तैयार नहीं, उसकी मंतक से उसको हराने को कोई तैयार नहीं। जो लोग हैं तैयार तो वो हैं कि एक जबर के ज़रिए उन्हें दबाया जाए। यहाँ तक नौबत आई एक वक्त के उन्हें एक गुरुद्वारे में पनाह लेना पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। कुछ उस वक्त के फोर्सेस, उस वक्त की
शख्सियात उनकी जान लेने के दर पे हो गई, तो वो कुछ अर्सा तक एक गुरुद्वारे में पनाह गुज़ीर रहे। और दो गुरूज़ की हद तक तो उनका ताल्लुक किताबों में, उनके शेरों में और सिख मज़हब के कल्चर में मिलता है। वो कि बाकायदा इन्होंने भी जब मुग़ल इरा में मुग़लों से सिख मज़हब को मानने वालों की जंग हुई, तो इन्होंने भी अपनी मदद का उनको बाकायदा उसके प्रैक्टिकल नमूने दिए, लोगों को पनाह दी अपने पास। और जहाँ तक हालात ज़िंदगी की ताल्लुक़ है, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद दरवेश था, वालदा का नाम फातिमा बीबी था। कई मौरख लिखते हैं उनकी एक बहन थी जिसने शादी नहीं की, कई मौरख लिखते हैं उनकी दो बहनें थी दोनों ने शादी नहीं की। और कई जगहों पे तहरीर हुआ है कि उनका कोई भाई नहीं था। अगर भाई नहीं था तो वो लिखते हैं कि पहना ते पर जाइयां आइयां बोले नूं समझावन, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, कोई ना साड़ी जात पछाणे, कोई ना सानू मन्ने। तो ये आलम था उनका उन फरसुदा आइडियाज़ के बारे में, जिसमें असब नसब को मलूज़ खातिर रखा जाता था उस ज़माने में, क्योंकि बुल्ला शाह साहब सैयद ज़ादे थे और वैसे तो उनका उच्च शहर से ताल्लुक़ था, उच्च मुल्तान डिवीज़न से ताल्लुक़ था, लेकिन फॉर रीज़न अननोन उनके फादर जो है वो कसूर के करीब एक गांव में शिफ्ट हो गए। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका एक भाई भी था, क्योंकि जो शेर हैं उसमें भरजाइयों का भी जिक्र है। भरजाई तो वही होती है जो भाई की बीवी होती है, तो बहनों का भी सीगा जमा का इस्तेमाल हुआ है। बहनें भी उनकी दो ही मैं तस्लीम करता हूँ, भाई भी तस्लीम करता हूँ। एक और जगह तहरीर है कि उनके भाई उसी गांव की मस्जिद की इमामत करते थे, और इनकी वालदा अक्सर बुल्ले शाह साहब को कहती थी उस भाई की शिकायत पर कि ये जो है आप नमाज पढ़ने जाया करें उस मस्जिद में अपने भाई की इमामत में, तो ये दरगुजर से काम लेते थे। लेकिन कहीं शायरी में से हिंट मिलते हैं, मसलन वो कहते हैं कि तेरा दिल खिदावे कुड़ियाँ मुंडे, सजदे दे मसीती, बारों तो हैं गिट्टे गोडे, तेरे अंदर रही पलीती। तो ये उसी शायद भाई की तरफ इशारा है। ये मुल्लायत के बहुत सी वजूहात की बिना पर खिलाफ हुए। मसलन एक बहुत खूबसूरत छोटी सी नज़म है, मेरी कोशिश है कि वो चीज़ें आपको सुनाऊं जो इतनी मकबूल नहीं हुई या इतनी इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन खूबसूरती में कम नहीं। मुल्ला मैनू मारदाई, मुल्ला मैनू मारदाई, मुल्ला मैनू सबक पढ़ाया, अल्फों अगे कुछ नहीं आया, ओह बे पुकारदाई, मुल्ला मैनू मारदाई, मुल्ला मैनू मारदाई। अब खुदा जाने कि यूरोप में उनका ये कलाम कैसे पहुंचा है। यूरोप से मुराद मेरी टर्की है। रूमी और तबरेज़ के बारे में वहाँ की राइटर अलफ शफीक ने और बहुत से अंग्रेज़ राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए मौलाना रूमी, जलालुद्दीन रूमी वेस्ट में इतने पॉपुलर हैं कि उनका काम ट्रांसलेट हुआ है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है और बड़े जय्यद लोगों ने किया है। और यूरोप में रूमी की पॉपुलैरिटी
किसी बड़े शायर, उनके किसी बड़े फिलोसोफर से कम नहीं। तो वो अलफ शफीक अपने एक किताब के शुरू में यही अलिफ और बे की बहस करती है, और अलिफ से मुराद हकीकत है, खुदा की ज़ात का इदराक है। बे से मुराद वो लग़वियात हैं जो हमने डाल दी हैं कि दायां पाँव कहाँ रखना है, बायां पाँव कहाँ रखना है, हाथ कौन सा पहले धोना है, और किस काम के लिए कौन सा वजीफा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस करवट पे पढ़ना है, उस करवट। ये वो चीज़ें हैं जिनको बे कहते हैं। बाबा बुल्ले शाह साहब, जिनको कहते हैं कि जब इंटेंट और जो इंसान की नीयत है, वो जब तक दिल से कोई चीज़ नहीं करेंगे, जो अल्लाह को अपने अल्लाह की कुर्बत को महसूस करके कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो वो तस्बीह फेरना या गिनतियाँ करना कि मैंने 5 लाख दफ़ा फलां विर्द कर लिया है, तो ये इन चीज़ों के तमाम सूफिया कराम खिलाफ हैं। आई वंडर कि बाबा बुल्ले शाह को भी यूरोप में पढ़ा गया है, तभी लिखने वालों ने अलिफ और बे की तकरार की है। सुल्तान बाहू, सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह को भी पढ़ा गया है, शाह हुसैन को भी पढ़ा गया है, हमारे सूफी शौरा को पढ़ा गया है, या यहाँ से एक सेंट लिया गया है, तो ये चीज़ें वो अपनी राइटिंग में डालते हैं। अगर आगे चलें तो उनकी शायरी जो है, उनकी शख्सियत जो है, उनकी जो प्रैक्टिकल जिद्दोजहद जो है तबकात के खिलाफ, और उनका जो लड़ जाना है, तो वो आपको पता लगेगा कि कसूर शहर से बाहर ही उनको एक ठिकाना, एक उजरा बनाना पड़ा। वहीं पर उनके तमाम मुरीदैन और वो खुद रहते थे, और समझे कि शहर निकाला उन्हें मिला हुआ था, तो वहीं उनकी ज़िंदगी गुजरी। आज जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मज़ार है, आज जिस जगह दरगाह है, आज जिस जगह मस्जिद है, आज जिस जगह एक मदरसा है, वहाँ कभी एक छोटी सी कुटिया, एक छोटी सी जगह होती थी, वहीं मुरीदैन होते थे, वहीं बाबा बुल्ले शाह साहब बसेरा करते थे। तो जो उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें स्ट्रगल ना सिर्फ आउटर सोसाइटी के एलिमेंट्स से फेस करनी पड़ी, अपनी फैमिली से भी उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये बनी कि वैसे तो अनायत शाह साहब के नाम से मशहूर हैं, लेकिन वो अनायत शाह साहब जो उनके मुर्शिद थे, उनसे उनकी मोहब्बत टकी छुपी नहीं। तो वो क्योंकि आराई थे, नान सैयद थे, तो इसका उनकी फैमिली को बड़ा कलिक था, बड़ा रंज था। तो ये उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि आप सैयद होकर एक नान सैयद के हाथ पर बैत हो गए हैं, उनके आप मुरीद हो गए हैं, वो आपसे सुपीरियर नहीं, आप एक नॉन सुपीरियर आदमी के हाथों बैत होने हुए हैं और आप खुद सुपीरियर हैं, आप सैयदजादे। तो उन्होंने उस पाबंदी को भी डिनाई किया। ये उनके लिबरल होने का, उनका लिबर्टी पसंद होने का, एक आज़ादी पसंद होने का, ये उनका लेवल था कि 14 तबकी सैर साढ़ी किते ना कैद और ये उनकी परवाज़ का आलम था, ये अल्लाह से कुर्ब का उनका लेवल था। तो अपने मुर्शिद की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हुए कि कई जा बजा उनकी
शायरी में है कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, खेती मोड़ी में तबीबा नित मैं मर गईया। तो वो जिस तरह शाह हुसैन अलैहि रहमा अपनी शायरी में मुन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये भी अपने आप को रांझा रांझा कूकदी नी में आपी रांझा होई, ये भी अपने आप को मुन्नस के सीगे में इस्तेमाल करती हैं। बल्कि लियो टॉल्स्टॉय की एक लाइन मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक जगह लिखते हैं कि समटाइम्स आई थिंक आई वर ए वुमन। वो भी जो फेमिनिटी है, वो अपना जो बीइंग शी सेल्फ, वो अपने अंदर एक मुन्नस के जज्बात को भी फील करते हैं जब हकीकत की बात आती है, जब मोहब्बत के बेइंतहा बेकरां होने की बात आती है। इसी तरह जब खुदा का जिक्र और खुदा से मोहब्बत का जिक्र आता है तो शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह ख़ास तौर पर, और जगह और भी बहुत हमारे सूफी शायरा जो हैं, वो एक दो और भी हैं जो इस मुन्नस सिंध को अपनी शायरी में यूज़ करते हैं अपने लिए। तो वो एक वक्त हुआ कि पीर अनायत इनसे नाराज़ हो गए, इनके मुर्शिद इनसे नाराज़ हो गए। तो लाहौर की गलियां और सड़कें गवाह हैं कि इन्होंने बाकायदा घुंघरू बांध कर सड़कों पर रक्स किया। एक मौके पर मुर्शिद के सामने रक्स किया और जिन्हें सानू पवाए जामे सावे ते सूहे खेती मोड़ी में तबीबा। सावे से मुराद सब्ज रंग और सुर्ख रंग के लिबास मैंने पहन के रक्स किया है तुम्हें राजी करने के लिए। तो ये उनकी मोहब्बत का आलम था अपने मुर्शिद से, और जा बजा उनकी मोहब्बत का जिक्र है उनकी शायरी में। और ये जो रिफॉर्मिस्ट होना, जो इंग्लिश जानने वाले हैं, जिन्होंने हमारे सूफिया पर कुछ लिखा है वेस्ट के लिखने वालों ने, वो बाबा बुल्ले शाह को एक रिफॉर्मिस्ट, एक फिलासफर, एक पोएट और एक ऐसा अल्लाह का वली काउंट करते हैं जो डिवाइन की मोहब्बत में बहुत गहराई तक मुब्तला है। तो ये सच है उनकी ज़ात के बारे में, और उनकी यही खूबियाँ देखकर, उनकी कहानी के यही रंग देखकर एक जसारत छोटी सी मैंने भी की है, क्योंकि आज भी वही अंधेरा है जो बाबा बुल्ले शाह साहब के वक्त में था। हमने ज़हनी प्रोग्रेस नहीं की, हम छोटी छोटी बातों में समझते हैं कि शायद हम दीन से खारिज हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, और जो दीन की कुव्वत है, जो कुव्वत परवाज़ है दीन की, उसको हमने भुला दिया है। हम देखें, वही तुर्की है, वही राइट पॉपुलर फोर्सेस हैं जो अतातुर्क के बाद अब तैयब एर्दोगान जो है वो इस्लामिस्ट समझा जाता है और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला समझा जाता है। उसकी बीवी कबाया होती है, अब वो 3 टर्म से वो जीत रहा है, तो वहाँ अब भी मोहब्बत कायम है। हालांकि उनका लिबास तमाम यूरोप वाला, उनका रहन सहन तमाम यूरोप वाला, तो उनके दीन को यहाँ के हमारे नाजुक दीन की तरह तो कोई खतरा नहीं हुआ। अब भी वो एक फोर्स है टू रेकन विद, उसको आप डिनाई नहीं कर सकता। यूरोप, वो यूरोपियन यूनियन में शामिल है, वो तरक्की पसंदी में हमारे से कितना आगे हैं। तो वो यही वजह है कि उनमें डिफाइंस थी, उन्होंने मुल्ला के सामने सर नहीं झुकाया, और वो इनकलाब जो उनका आया, जो मॉडर्न तुर्की की जिसने बुनियाद रखी,
وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف آیا تھا. وہ خلاف نام ہی آیا ہو، جنگ کے بعد کے اثرات کا نتیجہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. تو اس وقت باغ ڈور جو ہے وہ کمال اتا ترک نے سنبھال لی، کیونکہ وہ بچی کچی فوج کو اتنی بڑی طاقت الائڈ فورسز کے خلاف جو ہے وہی لڑا رہا تھا. پھر اس نے الائڈ فورسز سے اپنے ملک کو بچایا، ورنہ آپ دیکھ لیں پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ بندر بانٹ کر دیا گیا. سعودی عرب کسی کو دے دیا گیا، عمان کسی کو دے دیا گیا، کویت کسی کو دے دیا گیا، ہر چیز بانٹ دی گئی، اپنی مرضی کے حکمران بٹھا دیے گئے. فلسطین جو ہے یہ کو دے دیا گیا. تو یہ کمال اتا ترک تھا، وہ ایک بہت اچھا کمانڈر تھا، وہ ایک بہت اچھا فائٹر تھا، وہ ایک بہت اچھا فوجی آفیسر تھا. تو اس نے ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ وہ جو فوج کا اثرات تھے، اس کے باوجود بھی اب وہاں طیب اردگان کی حکومت ہے، تو وہ رائٹ کی پارٹی ہے، تو وہ اسلام پسند ہے. کیا فرق پڑتا ہے لیفٹ والے آئے یا رائٹ والے آئیں، تو ختم تو نہیں ہو گیا وہاں پر دین کی محبت، ختم تو نہیں ہوگی. لیکن ہم ابھی الجھے ہوئے ہیں ان سوالوں. تو میں جسارت کی بات کر رہا تھا. میں نے بھی جسارت کی ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں بابا بلے شاہ صاحب کی شان میں. اوئے بلیا کافر، گھنگرو پان کے آفر، تو ایک جیون لے کے کرنا کیسی، مگروں مچیا بامبڑ پھر ملا لے تیر مچانے چڑھیا، مرشد رختے گھونگڑ تریا، ترلے پاواں مندہ نہیں. اوئے بلیا کافر، گھنگرو پان کے آفر، باہو آنکھ میں تھکیا، تبریز تیرے دا پلو نپیا، لا کے سر منصور دا رکھیا، سورج نیزے لتھیا نہیں، انیر بوئے تو ہٹیا نہیں. اوئے بلیا کافر، گھنگرو پان کے آفر. تو درویش کا، ولی کا حلیہ جو بھی ہو، گفتار بظاہر جو بھی ہو، اس کی نیت اور اس کی جو ہے خواہش، وہ انسانوں اور انسانیت اور انسانوں اور اپنے وطن میں رہنے والوں کی محبت سے اٹی ہوتی ہے. آپ آج ابھی گزرتے رومی اور تبریز کا ذکر آیا، تو جس طرح شاہ عنایت علیہ رحمہ اور بابا بلے شاہ صاحب کی محبت ہے، اسی طرح شاہ شمس تبریز اور مولانا رومی کا بانڈ. آپ دیکھیں کہ خود مولانا رومی اپنی پوئٹری میں جا بجا لکھتے ہیں. گو کہ فارسی ٹیکسٹ تو ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا، اردو میں تراجم اتنے اچھے نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو انگلش میں ان کے جو تراجم ہوئے ہیں، تو جا بجا انہوں نے لکھا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا جب تک مجھے ایک آوارہ گرد درویش نہیں ملا. وہ شاہ شمس کا نام لکھتے ہیں پھر اپنی پوئٹری میں، شاہ شمس تبریزی تو ہم کہتے ہیں، یا وہ تبریزی لکھتے ہیں یا شمس لکھتے ہیں. تو یہ اثر ہوتا ہے ایک درویش کا کہ اس نے ایک عام سے کلارک کو، ایک عام سے ملا کو ایک ورلڈ لیول کا پوئٹ بنا دیا. کیونکہ وہ پہلے زبان اور ہونٹوں سے لفظ ادا کرتا تھا، پھر اس کا قلب گویا ہو گیا، اس کے قلب سے شاعری امڈ آئی، چشمے امڈ آئے. تو جس کا آج دنیا مولانا جلال الدین رومی کہتی ہے. یہی ہمارے صوفی شعراء ہیں جتنے بھی ہیں، وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر
جو ہے وہ وارث شاہ تک، اور وارث شاہ سے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے تک، سب کے شاعری میں انقلاب کا بیج ہے، سب کی شاعری میں ترقی کا بیج ہے، سب کی شاعری میں محبت اور اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا سیدھ موجود ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ جو محفل تھی، یہ بابا بلے شاہ صاحب کی یاد کے لیے تھی۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج کے لیے اجازت، تھینک یو ویری مچ۔